एवरीवन। मैं आपसे नहीं मिलाता, आपसे नहीं मिलाता मैं, मतलब मैं आया था, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं अभी जैसे टीचर के लिए अपॉइंट हुआ हूँ। मैं अभी आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है कि सर आपसे पूछे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो छोटी मोटी तो फिर एक बार तो आप कुछ और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ, और कौन है आपका? और बाकी सब है आप नहीं, आप ही तो नहीं आए थे। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो। तो आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो। एल नीनो हमारा एक नेचुरल फेनोमेना है जिसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। और देखा जाए तो ये बहुत सीरियस फेनोमेना है। अभी जो बीच में अगर आपने सुना हो कि लास वेगास अमेरिका का जो आप जिसे कहेंगे फिल्म सिटी, वहाँ पर जो आग लगी थी उसके आसपास के एरिया में, फिर वो फिल्म सिटी तक पहुँचाई और काफ़ी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। उसके पीछे इसका ही हाथ है। और देखा जाए तो हमारी भी गलती है, लेकिन ये भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है उसमें। तो फिर आपको इसी के बारे में आज पता चलेगा। तो एक What is El Nino? El Nino is a climate phenomenon that affects global weather patterns. It originates in the Pacific Ocean due to significant changes in ocean temperatures and wind patterns. तो फिर इसके अंदर यही चीज़ बताया गया है कि जो ये फेनोमेना है ये अपना ऑरिजिनेट करता है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जहाँ पर टेम्परेचर के राइज होने के और नीचे कम होने की वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है। और साथ ही में इसके अंदर विंड पैटर्न्स का भी अपना एक रोल है। किसी ने कुछ बोला था? द एल नीनो इज स्पेनिश फॉर लिटिल बॉय। मतलब एल नीनो का मतलब है, एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है द लिटिल बॉय। इट वाज नेम्ड बाय अ पेरुवियन फिशरमैन बिकॉज इट ऑफन अपीयर्स अराउंड क्रिसमस टाइम। तो फिर इस टाइम पर एल नीनो का जो नाम दिया हुआ है वो एक पेरू, मतलब ये साउथ अमेरिका के एक फिशरमैन है, उस एरिया में सिचुएट करने वाले, जो कि पेरू एरिया है। इसी वजह से इनको एक पेरुवियन फिशरमैन बताया गया है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ ऑकर होती है वो होती है क्रिसमस टाइम पर। और असल में इसमें तो अभी नहीं बता रखा, लेकिन लिटिल बॉय इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है। और एल नीनो मतलब कि ये जीसस क्राइस्ट के टाइम पर आया, उन्हीं के बर्थ के टाइम पर, यानी कि क्राइस्ट का चाइल्डहुड। एक तरीके से उसे भी आप इससे लिंक कर सकते हैं, द लिटिल बॉय को। इट इज पार्ट ऑफ अ लार्ज क्लाइमेट साइकिल कॉल्ड एनसो, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, which includes both El Nino and its opposite phase La Nina। तो फिर एल नीनो जो है वो एक बहुत ही बड़ा साइकिल है, क्लाइमेट साइकिल, जिसे हम एनसो कहते हैं, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बार बार ये चीज़ को कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट एक ही जगह में आगे पीछे। और इसका एक छोटा सा पार्ट है और बिल्कुल अपोजिट ला नीना। अब ये सब के बारे में हमने नाम वगैरह तो पता चल चुके हैं कि क्या चीज़ होती है, लेकिन वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा और उसके डिटेल में हम समझेंगे। नॉर्मल कंडीशंस, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। जो हमारी ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स असल में वो चीज़ होती है जो आपका अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर यानी कि उसके बीच की लाइन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और वहाँ से एयर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है। अर्थ जो रोटेट करती है वो हमारा करती है वेस्ट से लेकर के ईस्ट में, हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है। इसी वजह से सूरज हमें ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है। और वहाँ पर उसके उल्टी दिशा में, यानी कि
ईस्ट टू वेस्ट हवाएं चलती हुई भी रहती हैं, जहाँ पर पहले के टाइम पर जितने भी ट्रेड के शिप होते थे वो उस पर सेल करा करते थे। पहले के टाइम पर ट्रेडिंग उन्हीं शिप्स पर निर्भर थी, इसी वजह से इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। इक्वेटर पे हमेशा यही होता है, जिस साइड पर सन रोटेट करेगा उसके उल्टे साइड, जिस साइड पर अर्थ रोटेट करेगा उसके उल्टे साइड पर विंड चल रही होती है, तो उसी को ही कहा गया है इसके अंदर, जो कि पैसिफिक ओशन के ऊपर से जा रही होती है। These winds push warm surface water towards Asia and Australia। मतलब ये जो विंड्स होती हैं ये वार्म सरफेस जो वाटर होता है चलते हुए, कभी भी पानी में लहरें उठती हैं तो फिर उसके वाटर को जो एक पुश उठता है ना, कि वो जब कभी भी आपने बड़ी लहरें एक तरफ जाते हुए भी देखी होंगी, तो फिर उन्हें जो पुश मिलता है वो इसी तरीके की ट्रेड विंड से मिलता है, जो कि उसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करता है। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया पास में कैसे आ गए? किसी को ऐसा लगता है कि एशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह अमेरिका के पास में? नहीं। कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेस नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सपोर्टिंग मरीन लाइफ एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज। अब जब जैसे कि जितना भी गर्म पानी है, अगर किसी ने भी अभी साइंस पढ़ी होगी तो फिर गर्म पानी हमेशा ऊपर आ जाता है और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे रहता है। जब ऊपर के पानी को धकेल दिया जाता है तो फिर वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच जाता है, और जो नीचे का ठंडा पानी होता है वो ऊपर उठने लगता है, और जब सारा गर्म पानी एक जगह पर जाएगा तो फिर ठंडा पानी दूसरी जगह पर जाने लगेगा। हमारे अगर हम देखें मैप में तो इस साइड पे आपको वो दिखेगा, पैसिफिक ओशन के इस साइड पे लाइक राइट हैंड साइड पे आपको अमेरिका का रीजन दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ऐसी जगह देखने को मिल जाएगी। तो फिर वही चीज़ बताई गई है कि जब ट्रेड विंड यहाँ से अपना गर्म पानी ले जाते हैं तो फिर उस साइड पर आपका ठंडा पानी ऊपर आने लगता है, और ना ही सिर्फ ठंडा पानी बल्कि पानी के नीचे जो भी एक तरीके के प्लांटेन्स होते हैं जो कि पानी के नीचे रहते हैं, जब वो चीज़ हवा ऊपर आने लगते हैं तो फिर ऊपर की जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनको फूड मिल जाता है, और वहाँ पर एकदम से उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पर जितने भी फिश, मतलब जितने भी लोग फिशरीज से अपना बिजनेस करते हैं उनको एक काफ़ी प्रॉफिट मिलता है उस टाइम पर। इसी के नीचे मैंने दो ऐसे डायग्राम्स भी दिए हैं। ये तो रहा एल नीनो के ऊपर दिखा रखा है, ये ला नीना के बारे में दिखा रखा है कि ला नीना के टाइम पर जो मोस्ट ऑफ द पानी होता है वो इस एरिया में जा रहा होता है, और एल नीनो के टाइम पर वो चीज़ अपोजिट में जा रही होती है। ये दो के बारे में भी कि इनके वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्लाइमेट पे तो असर पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से अभी मैंने अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है ये चीज़ बताई है, लेकिन इंडिया पे क्या असर होता है अभी ये भी चीज़ आगे पता चलेगी। मैं बस ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे कि ज़्यादा ही सिर्फ टेक्स्ट में चीज़ें दी हुई हैं, कोई एक फ़ोटो नहीं है जिससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एक मिनट, हाँ ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। अभी जो इस फोटो के अंदर दिखा रखा है वो एल नीनो के बारे में दिखा रखा है। अब एल नीनो की कंडीशंस के बारे में, ट्रेड विंड्स वीकन एंड रिवर्स डायरेक्शन। मतलब जो ट्रेड विंड्स होती हैं, अगर आपकी अर्थ का जो रोटेशन है इस तरीके से चल रहा है और ट्रेड विंड्स इस तरफ जा रही है, तो फिर इस टाइम पर ट्रेड विंड्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जो कई सारा गर्म पानी पुश कर रही थी साउथ और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ, वो एकदम से अपनी ही जगह पर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सबसे नज़दीकी लैंड जो कि अमेरिका है उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वार्म वाटर फ्लोज बैक टुवर्ड ईस्टर्न पैसिफिक साउथ अमेरिका, इसने यही चीज़ कही। द सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक बिकम्स अनयूजुअली वार्म। इस टाइम पर जितना भी पानी होता है वो अनयूजुअली वार्म हो रहा होता है एक ही जगह पर। अब देखा जाए तो अगर कई सारे पानी को वो एक जगह पर पुश कर रहा था तो फिर उसके पीछे वार्म वाटर की एक हल्की लेयर भी बन रही होती है। मतलब अगर मेन वाटर पुश हो रहे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा पानी पीछे भी रह जाता है, और जब वो एक ही जगह पर कलेक्ट रहेगा तो फिर वहाँ पर हद से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी।
एक मिनट, ये चीज़ कैसे ओपन हो गई, कोई बता सकता है इस चीज़ का? आपने सिसु आइडिया? या फिर मैम को बुला लीजिए। एरोस को मतलब कहाँ पर आप एक बार यहाँ पे ऊपर बैक ऑप्शन। आपने नहीं तो कल का स्लोगन बताया आप यहाँ पर। अच्छा आपने बताया एक और स्टार हो। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो डजंट जस्ट अफेक्ट द पैसिफिक ओशन, यानी कि एल नीनो सिर्फ प्रशांत महासागर को ही इफेक्ट नहीं करता, इट इन्फ्लुएंसेस वेदर वर्ल्ड वाइड। मतलब इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेदर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि रेनफॉल। एरियाज दैट यूजुअली गेट रेन may face droughts while dry regions may experience floods। मतलब इसके अंदर यही चीज़ बता रखी है कि जितने भी जगहों पर यूजुअली बारिश होती है वहाँ पर एकदम से अकाल पड़ने लगता है। एकदम से वहाँ पर अकाल मतलब किसे कहेंगे, सूखा एकदम। और जहाँ पर आप ज़्यादातर ड्राई देखते हैं, जैसे कि जहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, वहाँ पर एकदम से बाढ़ आने लगती है। मरीन लाइफ। वार्म वाटर प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर फ्रॉम राइजिंग फार्मिंग फिश पॉपुलेशंस। तो फिर इसके अंदर यही चीज़ बता रखी है कि जितना भी सतह के नीचे आप कभी भी अगर देखोगे तो ज़मीन के ऊपर जितना भी न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं वो उनके एकदम सरफेस पे पड़े होते हैं, सी ओशन के नीचे जो आपके वाटर बॉडी के नीचे जो सरफेस होता है। और अगर ठंडा पानी ऊपर नहीं उठेगा तो फिर उसे ऊपर सरफेस पे आने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इनके पास में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आएगी। टेम्परेचर। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स में इंक्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू हीट वेव्स। मतलब कि इसकी वजह से आपको ग्लोबल टेम्परेचर में एकदम से काफ़ी बड़ा इंक्रीज भी देखने को मिलता है। वाइल्ड फायर्स। ड्राई कंडीशंस इन प्लेसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया कैन लीड टू मोर वाइल्ड फायर्स। मतलब इसके अंदर जो चीज़ पहले बताई गई थी ना, रेनफॉल्स की, जहाँ पर अच्छे खासे रेनफॉल होता है यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे ग्रो करेंगे। और जब वहाँ पर एकदम से इतना सूखा पड़ेगा, इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर इस तरीके के फॉरेस्ट फायर्स भी लगते हैं, जैसे कि मैंने लॉस एंजल्स की बात की थी अभी। और इसी की वजह से ही ज़्यादातर फायर लगते भी हैं। यहाँ पर हमें इतने कई बार देखने को नहीं मिलता है फॉरेस्ट फायर, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। El Nino's impact on India. India is especially sensitive to El Nino because of its dependence on monsoon rains. तो फिर इसके अंदर यही चीज़ बताई गई कि इंडिया का एक मेन वीकनेस है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉनसून रेंज है यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ वगैरह तो नहीं देखने को मिलती, नीचे के साउथ के एरिया में देखने को मिलती है, लेकिन जो ऊपर के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बारिश होती है नॉर्मल में, जैसी अभी हो रही है, अभी के टाइम पर वो चीज़ एकदम से रुक जाती है। और जहाँ पर जितनी भी खेती वगैरह हो रही होती है उनके अपने प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब पानी नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा। वीक मानसून। एल नीनो कैन रिड्यूस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जैसे कि मैंने बताया, ड्रॉट रिस्क। लेस रेन कैन लीड टू ड्रॉट्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई। मतलब वही चीज़ की एग्रीकल्चर पर असर पड़ता है और वाटर सप्लाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। क्रॉप फेलियर। फार्मर्स में सफर लूजेस ड्यू टू पुअर हार्वेस्टिंग इम्पैक्टिंग फूड प्राइसेस एंड रूरल इकोनॉमी। तो फिर वही चीज़ बता रखी है कि इसके अंदर जब फार्मर इतना लॉस करेंगे तो फिर एकदम से जब खाना इतना बन नहीं रहा है तो फिर उन्हें जितना है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा, तो फिर एकदम से फूड के प्राइस रेज करने लग जाएंगे। क्या हो रहा है ये?
सर व्यू लिखा हुआ है ना, व्यू के ऊपर। अच्छा, रीडर में फर्स्ट वाले पेज पे पढ़ लो। ओके सर नीचे रीडर ओके। Note, not every El Nino event has the same impact. Scientists monitor ocean temperatures and wind patterns to predict its effect. मतलब कि हर एल नीनो का एक ही इफेक्ट नहीं होता है। वैसे तो इसके अंदर एक और चीज़ बतानी चाहिए थी कि ला नीना एकदम बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। एक तो आपका न्यूट्रल फेज होता है जिसके अंदर जहाँ पर जैसा वेदर होता है वो एक्सट्रीम्स तक नहीं जाता, दोनों जगहों पर नॉर्मल वेदर रहता है, ना ही तो ज़्यादा बारिश ना ही ज़्यादा सूखा हुआ। लेकिन एक ला नीना इफेक्ट होता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर जहाँ पर अगर नॉर्मली किसी भी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है इसके अंदर आपकी विंड, जहाँ पर एल नीनो के अंदर आपकी विंड ज़्यादा ही स्लो हो जाती है ट्रेड विंड्स, और सारा का सारा पानी जो है वो वापस जाने लगता है अमेरिका की तरफ। तो फिर वहीं पर ला नीना में एकदम अपोजिट हो जाता है कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि सारा का सारा मॉइस्चर वो एशिया की तरफ ही भेजने लगती है, जिसकी वजह से हद से ज़्यादा फ्लड आते हैं। अभी के टाइम पर हमारा ला नीना का सिचुएशन ही चल रहा है। अभी आपको अगर पता होगा तो 2 साल पहले जितनी बुरी गर्मी लग रही थी जब आप बाहर जा रहे थे, तो फिर अभी पिछले साल और इस साल उसके मुकाबले कम ही महसूस हुई होगी। और वहाँ पर जो बुश फायर्स हुए हैं अभी भी, जबकि टेम्परेचर अभी भी राइज कर रहा है, तो फिर जब ये इफेक्ट वापस अपना एक नॉर्मल फेज में आएगा तो फिर यहाँ पर कितनी तेज़ गर्मी मतलब कितनी तेज़ गर्मी होने लग जाएगी। पैसिफिक ओशन, तो ये आपका पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन का एरिया है। अगर आपके पास ग्लोब होता तो फिर आपको यही देखने को मिलता कि पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है इन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में। इसी वजह से इसकी यहाँ पर इतनी हीट बढ़ने की वजह से, यहाँ पर मेन हीट बढ़ने की वजह से, सिर्फ हल्का ट्रेड विंड्स के फर्क पड़ने की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट आने लग जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया है, यहाँ पर एशिया दे रखा है। एशिया में ही आपका इंडिया भी आ जाता है आगे जा करके, और ये आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो इसके अंदर यही एल नीनो के बारे में ही बता रखा है कि ट्रेड विंड्स वीक हो चुकी है, तो फिर गर्म पानी जितना है वो यहाँ पर जा करके बरस रहा है। और इसके अंदर ला नीना के बारे में दिखा रखा है। ला नीना के अंदर सबसे ज़्यादा एशिया की तरफ पहुँच रहा है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स इट, ये हमारी आज की क्लास।